हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। अब जैसे कोई नंबर इस प्रकार से आपको दिया रहेगा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये पॉइंट जानेंगे, यदि कोई नंबर लिखा क्या 7 और ये अगर 2 पॉइंट लिखे हैं इसे बोलते हैं रेशियो। 2 पॉइंट में लिखा तो इसे रेशियो। अगर इस तरह रेशियो में कोई नंबर लिखा तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं, इस तरह राइट कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर कोई इस तरह नंबर लिखा हुआ है डबल रेशियो तो इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। और इस तरह कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो इसे क्या करेंगे 7 = 5 आप ऐसे राइट कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम एक चीज़ ये जानेंगे, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तभी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पाएंगे। तो एक चीज़ आप ये यहाँ पे सीखिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ नहीं तो ए से लेकर जेड तक हम कोई भी अल्फाबेट मान लेते, चाहे स्मॉल ए से मान लेते चाहे कैपिटल ए से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम ए मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट, यदि हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वही ए की वैल्यू जो होगी वही क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करते सॉल्व हम करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप एक पॉइंट ये जानेंगे कि जो लिखा हुआ है क्या 3:5, 3:5 लिखा हुआ तो आप इस 3:5 को ऐसे लिख सकते हैं। और जो रेशियो प्रोपोर्शन को आप ऐसे इक्वल करके लिख सकते हैं और 21 में इसे ऐसे राइट कर सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब इसके आगे क्या जानेंगे कि जो लिखा हुआ है, अब ए को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 21 से। इतना करने के बाद ये क्या करेंगे कि हमें फाइंड आउट करने की किसकी वैल्यू ए की वैल्यू। तो इस साइड में हम ए को रोक लेंगे और ये साइड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जब नंबर को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो यदि नंबर प्लस में है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद माइनस में होता है, इस साइड से उस साइड में ले जाते। यदि माइनस में है तो किस में हो जाता प्लस में। मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में हो जाता है और यदि डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में हो जाता जब हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो 3 है 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में अगर हम उठेगा डिवाइड में तो सबसे पहले इसको हम ए इक्वल टू क्या लिख लेते 21 और मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ तक कंप्लीट होता। अब 3 इधर आ जाएगा किसमें इधर डिवाइड में आ जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, राइट करके फिर सॉल्व करते हैं। ए इक्वल में क्या आया 21 × 5 और डिवाइड में क्या आ गया 3। अब एक चीज़ आप यह जानेंगे 3 टेबल किसी एक नंबर में जा रहा, 3 × 3 3 7 21। यहाँ तक कंप्लीट होता। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 × 5 और जब आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या 35। अब ये 35 जो आया ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 35 आएगा। यही आंसर है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल का सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।